हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 7th में चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। ठीक है। सो यहाँ पर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल के बारे में हम बात करने वाले हैं। ऑन 28 फरवरी स्कूल होस्टेड अ साइंस फेयर टू सेलिब्रेट नेशनल डे साइंस। ठीक है। स्कूल में 28 फेब को एक साइंस फेयर रखा गया है। ठीक है। So at the entry gate, sibling Aswin and the Kirti were greeted with the white sheet of paper. They were curious to know why a white sheet of paper was given to them. अब यहाँ पर वाइट कलर का पेपर दिया गया है उन लोगों को, तो फिर वो लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि उनको वाइट वाला पेपर क्यों दिया गया है। A few steps ahead, there was a volunteer spraying a liquid on this sheet of paper. The siblings also got their white sheets sprayed. To their surprise, the words "Welcome to wonderful world of science." ये जो वाइट कलर का जो पेपर था उसको क्यों दिया गया था, तो वॉलंटियर उसके ऊपर स्प्रे कर रहे थे लिक्विड। ठीक है। ताकि वो क्या कर सके, वेलकम कर सके एक वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस को। ठीक है। सो दे वेर एक्साइटेड और ईगर टू नो हाउ दिस हैपन, टू रीज़न बिहाइंड इट। वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या रीज़न है, वो जानने के लिए वो एक्साइटेड हैं और उत्सुक भी हैं। सो देयर क्यूरियोसिटी वॉज पार्शली सेटिस्फाइड एंड कलरफुल वन वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। यहाँ पर एक एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे हैं, क्या अंदर मिक्स है, क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर नेशनल साइंस डे का एक इमेज दिया हुआ है, जो कि इसमें कुछ स्टूडेंट्स दिख रहे हैं साइंस फेयर का। एक्सप्लोर, इंक्वायरी और एंजॉय लिखा हुआ है। ठीक है। उनके हाथ में आप देख सकते हैं कि वाइट कलर का एक पेपर है और उस पर जब स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें लिखा आया है वेलकम टू द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो ये कैसे हुआ, कैसे लिखा आया, उसको जानने के लिए ही ये लोग क्यूरियस हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नेचर आवर साइंस लेबोरेटरी। नेचर जो है वो हमारी साइंस की लेबोरेटरी है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि लिटमस एज एन इंडिकेटर। यहाँ पर एक्टिविटी 2.1 दी गई है, इसको हम एक्सप्लोर करते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या करना है। कलेक्ट करना है सैम्पल्स को, जैसे कि इसमें लेमन जूस, शॉप सॉल्यूशन, आंवला जूस, टमरिंट, विनेगर, बेकिंग सोडा के सॉल्यूशंस, बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस को आपको लेना है और उसके अंदर सॉल्ट को ऐड करना है। ठीक है। ठीक है। स्ट्रिप्स ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को लेना है और उसमें उसको छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं। उसके ऊपर बाद में क्या करना है हमको कि स्प्रेड दिस पीसेस ऑफ ऑल क्लीन एंड ड्राई वाइट टाइल। ठीक है। आपको यहाँ फिगर 2.2 में दिखाई दे रहा होगा कि एक गर्ल है जो कि कलर चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर। उसमें क्या करना है, तो ड्रॉप की मदद से 1 बाय 1 उस लिटमस पेपर पीसेस पर डालना है और आपको देखना है कि उसका कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर? हाँ, हम देखेंगे, रिकॉर्ड करना है कि अगर चेंज हो रहा है तो, और नहीं हो रहा है तो। यहाँ पर आपको फिगर 2.2 में एक बॉय दिखाई दे रहा होगा, स्टूडेंट, वो भी क्या कर रहा है, कलर चेंज कर रहा है रेड लिटमस पेपर पर। ठीक है। सो हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर? डू नॉट कन्फ्यूज लाइम वाटर विद द वर्ड लाइम, which is a fruit similar to lemon. So lime water can be easily prepared by mixing lime. ठीक है। मिक्सिंग लाइम को हम चूना भी बोलते हैं और या तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड भी हम बोलते हैं। ठीक है। उसको क्या करना है, उसको डिस्टर्ब किए बिना कुछ टाइम के लिए रख देना है, जैसे कि 1 घंटा या। ठीक है। सो बाद में हमको देखना है फिल्टर लिक्विड इनटू अनदर कंटेनर एंड यूज इट द लाइम वाटर। ठीक है। यहाँ पर टेबल दिया हुआ है 2.1 रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर के लिए। ठीक है। नेम ऑफ द सैम्पल, कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर आफ्टर पुटिंग द ड्रॉप ऑफ सैम्पल। लेमन जूस है, तो लेमन जूस क्या है, एसिडिक है या बेसिक है, तो एसिडिक होता है। ठीक है। तो वो ब्लू लिटमस पेपर को और रेड लिटमस पेपर में क्या चेंजेस करेगा वो हमें पता चलेगा। ठीक है। सो ऐसे ही सॉप सॉल्यूशन, आंवला जूसेस, टमरिन वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा, ऐसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हमको उस पर ड्रॉप डाल के एनालाइज करना है। ठीक है। अब ग्रुप ए है, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ऐसे 3 सैम्पल्स हैं। ठीक है। जैसे हमारा चैप्टर का नाम है
एसिड, बेसिक एंड न्यूट्रल, ठीक है। सो अगर वो सैंपल ब्लू लिटमस पेपर को रेड बनाता है, ग्रुप बी में रेड लिटमस पेपर ब्लू बनाता है, और ग्रुप सी में कोई भी इफेक्ट नहीं करता है लिटमस पेपर को, ठीक है। सो ब्लू बनाता है तो क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर रेड बना रहा है तो एसिडिक है, दूसरा नंबर बेसिक और तीसरा न्यूट्रल है, ठीक है। उसके हमको एग्जांपल्स यहाँ पर लिख देने हैं, ठीक है। सो यहाँ पर फिगर 2.3 में ब्लू और रेड लिटमस पेपर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि नेचुरल सब्सटेंसेस कौन से हैं। सो अलाइकेन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल है दोनों सॉल्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप्स नॉन एज लिटमस पेपर। द लिटमस पेपर इज अवेलेबल इन टू कलर्स, ब्लू एंड रेड, ठीक है, जैसा कि आपने फिगर 2.3 में देखा है। अगर कोई ब्लू लिटमस पेपर है और रेड बना रहा है, ठीक है, सब्सटेंस दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, तो वो एसिडिक है, ठीक है। सो रेड लिटमस पेपर टू ब्लू बना रहा है, सो वो बेसिक नेचर का है। और litmus shows different colors in acidic or basic solutions. It is called a acid base indicator. Okay, so some other substance, both natural and synthetic, so can also be used in indicator. Synthetic indicators are made at laboratories. Okay, यहाँ पर लाइकेन जो है वो भी एक इंडिकेटर ही है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, फंगस एंड एल्गा, दे ग्रो ऑन रॉक एंड ट्रीज। कहाँ पे वो ग्रो करते हैं, तो रॉक्स और ट्रीज पर, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एक टेबल 2.2 जो है ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी का दिया हुआ है। जैसे कि ऐसे सब्सटेंस जैसे कि लेमन जूस, आंवला है, टमरिन वाटर है, तो ये सारे के सारे कैसे हैं, एसिडिक नेचर के हैं। ग्रुप बी में हम ऐसा लिख सकते हैं कि शॉप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर, सारे के सारे रेड लिटमस पेपर से ब्लू बनाते हैं। तो ये सारे के सारे जो भी सब्सटेंस है वो बेसिक नेचर में आते हैं। और ग्रुप सी में हम लिख सकते हैं जैसे कि टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि ये सब अपना कलर चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको हम न्यूट्रल कहेंगे, ठीक है। ना तो ये एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। सो ये हम अपने टेबल में लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एक्टिविटी 2.2 दी हुई है, लेट अस रिलेट द एक्सप्लोर। ओके, सो एसिडिक नेचर का है कि कौन सा एसिड है वो हम देखेंगे, टेस्ट में कैसा होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। इसको आपको कोई भी चीज़ों को टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये एसिड होता है, तो कौन सा एसिड हमारे लिए अच्छा है और कौन सा नहीं वो हम बिना जाने उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पर 2.4 दिया हुआ है फिगर, जिसमें फ्रूट्स हैं, टमाटो है, उसमें ऑक्सैलिक और साइट्रिक एसिड होता है, और जो हमारा मैंगो है उसमें टार्टरिक एसिड होता है। यहाँ पे आंवला है जो एस्कॉर्बिक और या तो फिर साइट्रिक एसिड होता है, विटामिन सी, ठीक है। सो यहाँ पे ऑरेंज है, उसमें साइट्रिक एसिड होता है, वो भी विटामिन सी कहलाता है, ठीक है। सो ऐसे ही हमको और भी कॉमन एसिड्स के नेम देखने हैं। लेमन में कौन सा होता है, कर्ड में टैमरिन विनेगर, ठीक है। उसको हम कैसे फील करेंगे, इट फील्स सॉपी एंड स्लिपरी, बेसिक सब्सटेंस आर जनरली स्लिपरी टू टच। सो ये सब कैसे होते हैं, सो बेस जनरली टेस्ट बिटर बट एवरीथिंग इज टेस्ट बिटर में नॉट कंटेन अ बेस। ओके, फॉर एग्जांपल बिटर गार्ड, मतलब कि करेला जो होता है, ठीक है, वो टेस्ट में कैसा होता है, कड़वा होता है, बट उसका नेचर जो है वो बेसिक नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको रेड रोज़ को देना है एज अ इंडिकेटर, क्योंकि आपने ये बहुत सारे फ्लावर्स देखे होंगे अपने आसपास में, ठीक है, लेकिन ये इंडिकेटर का काम कैसे करता है वो हम देखेंगे। एक्टिविटी 2.3 है, लेट अस प्रिपेयर। यहाँ पे रेड रोजेस दिया हुआ है, हमको क्या करना है, कलेक्ट करना है सम रोजेस जो क्या आपके आसपास है, बट उसको एडवाइस ये है कि आपको तोड़ना नहीं है, ठीक है, उसके पेटल्स को ही पिक करना है। ओके, फ्लावर फॉलन ऑन द ग्राउंड वाले। सो टेक अ fistful of the collected petals on red roses, wash them with water। फिर उसके पेटल्स को क्रश करना है, ठीक है, और ग्लास टम्बलर्स में प्लेस करना है। प्योर सम हॉट वाटर एंड द क्रश फ्लावर पेटल आर कम्प्लीटली इमर्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, परफॉर्म द स्टेप अंडर अ सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट। इसको आपको परफॉर्म करना है जो कि एडल्ट हो, उसी के
हाजरे में, ठीक है। सो 5 और 10 मिनट तक उस वाटर को becomes colored and filter it, okay. So liquid and after filtration is require flower extract। फिगर 2.7 में हमको दिया गया है, टेस्ट ट्यूब है, उसमें रेड रोज को एक्सट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। सो एक्टिविटी 2.4 है, उसमें हमको क्या देखना है, जो उसमें 10 से लेके 20 ड्रॉप तक रेड रोज जो है उसको आपको 2 स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल में या तो फिर टेस्ट ट्यूब में रखना है और मार्क कर देना है ए और बी, ठीक है। सो 20 एंड 30 ड्रॉप्स लेमन जूस टेस्ट ट्यूब ए में डालना है और शॉप का सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब बी में डालना है, ठीक है। आपको बाद में ऑब्जर्व करना है और रिकॉर्ड करना है उससे कलर में कुछ चेंजेस आए क्या, ठीक है। सो आप फिगर 2.a में देख सकते हैं कि कलर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। सो 2.3 है यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल विथ रेड रोज एक्सट्रैक्ट, लेमन जूस, शॉप सॉल्यूशन, आंवला जूस, ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है। और आप जब रेड रोज के अंदर लेमन या तो फिर दूसरे कोई नेचुरल सब्सटेंस डालते हैं तो उसके अंदर कौन से कलर चेंज हो रहे हैं वो हमें देखना है, ठीक है। सो हमको ये ऑब्जर्वेशन दी गई है, आर द एग्जाम्पल चेंज द कलर आफ्टर फ्लावर एक्सट्रैक्ट अ सेड ऑफ रेड द सेम ऑफ द दोज चेंज कलर ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। सो ग्रुप 8 मतलब कि टेबल 2.2 जो था हमारा उसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो अगर हमारा कलर रेड से ब्लू हुआ तो क्या है, और अगर वो कलर चेंज ही नहीं हो रहा है तो फिर वो कौन सा है, न्यूट्रल, ठीक है। सो कंक्लूड दैट द रेड रोज एक्सट्रैक्ट कैन बी ऑल्सो यूज टू टेस्ट इन द नेचर। मतलब ये आपको बताता है कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है, ठीक है। सो ये हमारा नेचुरल इंडिकेटर कहलाता है, ठीक है। इसी तरह गुड़हल का जो फ्लावर होता है वो भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स है, क्योंकि वो भी हमें एसिड बेस बताता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, ठीक है। इसी तरह से टर्मरिक मतलब कि हल्दी वो भी हमारा इंडिकेटर है, ठीक है। सो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।